ये सुनो सुनो तुम भारतवासी, अन्याया छोटा जगा भाग भाया। सत्साहे बच्चों, सबसे पहले एकाग्रस्त होकर अपने मन में पूर्ण शांति धारण करके और मेरी हर बात को सुनना है। जब तक आप मेरी बात सुनोगे नहीं, तब तक के लिए आपको ज्ञान नहीं हो सकता। और जब ज्ञान नहीं हो सकता तो इसका मतलब खाना पूर्ति हो रही है। अब खाना पूर्ति हो रही है तो तुम्हारा जीवन खाना पूर्ति में चला जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं रहना। खाना पीना करा, इधर उधर कमाया खाया और ऐसे आए ऐसे चले गए, कुछ बनना नहीं। ये जीवन एक अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं। इस जीवन को अगर अनमोल समझकर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे हर कदम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी हमारे घर में तनाव, लड़ाई झगड़ा और हमारा आयुष्य नहीं हो सकती। यानी सब तरह से मुक्त हो जाओगे आप। जैसा परमात्मा ने हमें शरीर दिया, वैसा का वैसा शुद्ध पावन पवित्र शरीर परमात्मा को वापस पकड़ा देंगे। जैसे ये शरीर जब जन्मा बड़ा सुंदर था, लेकिन जब मृत्यु होती है तो कुरूप होकर जाता है। आप देखिए, सूर्य सुबह उगता है बड़ा सुंदर होता है, जब छिपता है तो बड़ा सुंदर होता है। इस प्रकार तुम्हारी भी सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। वो सुंदरता उस समय बनेगी जब तुम मेरी हर बात को सुनोगे और उसके ऊपर अनुभव करोगे और उसको जानोगे कि ये बात सही है या नहीं। अगर मेरी बात सच्ची नहीं होती तो तुम उसको मत सुनो, उसको सुनकर भी अनसुनी कर दो। अगर सच्ची है तो उसके ऊपर चलकर तुम अपने जीवन का निर्माण करो। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी नीति ये होनी चाहिए, सबका भला हो, सब लोग ऐसा अमीरी से रहे, सब लोग हंसते खेलते रहें। हंसता रहना ही जीवन का निर्माण होता है। हर समय खुशी मनाने वाले इंसान बीमार नहीं होते। बीमार वही लोग होते हैं जो गमशील रहते हैं। जो दूसरे की खुशी देखकर जलते हैं वो हमेशा बीमार रहते हैं। दूसरे को गिराना चाहते हैं वो हमेशा गिरते हैं। जो दूसरे को रुलाना चाहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। इस प्रकार जो दूसरे को तोड़ना चाहते हैं वो खुद ही टूट जाते हैं। इस बात को पूरी तरह से जांच करके देखो। जो मैं करता हूँ वैसा भरता हूँ, जो खो देगा वही गिरेगा। तो आइए इस रास्ते पे चलते चलते हम तो कामना करते हैं कि हे प्रभु पूरी दुनिया को शांति दे, सब अच्छी तरह से अपना जीवन जिए और सब दुनिया में माला माल रहे और जाते वक्त खुशी अमन चैन से अपने प्राण त्यागे। तो शुरुआत करते हैं आज हम कि हमारे दिमाग के दो भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब हम दोनों के बारे में जानते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी महीने पहले वीडियो में बताया भी मैंने। हो सकता है कि आप लोग सुनते नहीं होंगे मेरी बात को। आज मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ दोबारा। हो सकता है आपको ज्ञान हो जाए और आपका जीवन मंगलमय हो जाए। ये हमारा माइंड है, मन है। ये 40 चीज़ों का मिश्रण है, यानी इसमें 40 ताकत है। 5 तत्वों की, 10 इंद्रियां और 25 प्रकृतियों की। ये सारी सामूहिक ताकत इसमें होती है। इसका 10% अगला हिस्सा होता है और 90% ये पिछला हिस्सा है। अब हमें दोनों को देखना है कि 60% यानी 100% दिमाग काम कब करता है।
100% उस इंसान का दिमाग काम करता है जो मेहनतशील हो और रहमत रखता हो। रहमत आती है प्राकृतिक ओर से। ये है प्राकृति। ये आई है प्रकृति, तो प्रकृति की रहमत होती है। यहाँ पर ये चोटी रखते हैं। चोटी का मतलब जैसे एंटीना होता है, जैसे पहले टेलीविज़न होता था, अब छतरियाँ लगी है, उसी प्रकार हमारे यहाँ से ऊर्जा क्षेत्र है, इसकी ऊर्जा पकड़ती है। तो इसलिए आपको जानना है कि ये प्राकृतिक रहमत है और ये हमारी मेहनत है। आज के लोग क्या करते हैं, ये मेहनत करते हैं। तुम अपने शरीर से कितनी मेहनत कर लो, मेहनत करके गुलाम बन सकते हो और कुछ नहीं मिलना। मेरी बात को फिर समझना है। कभी ऐसे मत कहना कि घर में बैठ जाओ, नहीं। शरीर से, केवल शरीर से मेहनत करने वाले अपनी आदत के गुलाम होते हैं, संसार की धन माया के गुलाम होते हैं और सब तरह से परेशानी के गुलाम होते हैं। ये काम होता है केवल शरीर का। ये शरीर से मेहनत करते हैं और ये होता है ऊर्जा से तर हमारा बुद्धि का। जो इंसान अपने शरीर के साथ बुद्धि का प्रयोग करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, वो कभी गुलाम नहीं होते। वो एक न एक काम आगे से आगे चलाकर और सब तरह से ज्ञानवान, धनवान, गुणवान और विद्वान होते हैं। वो किसी प्रकार की कमियां नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को इतने गौर से समझना है ताकि आपका जीवन मंगलमय हो जाए और तुम्हें ये पता लग जाए कि मैं बना कुछ और बैठा हूँ कुछ और। तो आइए जरा ये सोचिए और विचार करिए कि चेतन और अवचेतन के बीच में एक गांठ है। गांठ का मतलब होता है कि एक दूसरे की बात को कोई समझने नहीं लग रहा। अगर एक दूसरे की बात समझकर हम दोनों एक हो जाएं, जैसे एक पति पत्नी हैं, दोनों आपस में न बोलते हैं न चालते हैं, एक दूसरे में तनाव में रहते हैं। उस तनाव का कारण ये होता है कि चेतन और अवचेतन मन में दोनों में गांठ लगी हुई है। वो दोनों एक दूसरे की बात को शेयर नहीं करते, यानी एक दूसरे की बात को समझते नहीं। अगर वो बैठकर एक दूसरे की बात को समझने लग जाए तो उनमें कभी तनाव, लड़ाई, झगड़ा नहीं होएगा, क्योंकि वो समझने नहीं लग रहा। वो अहंकार में एक तरफ रहता है, वो हम तरफ रहता है, दोनों एक एक तरफ रहते हैं, बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तब ये सारा सौदा बिगड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें समझना है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है। वो खजाना है हमारा अवचेतन मन, खजाना हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम इस खजाने को तो देखें नहीं और हम दूसरे की खजाने की ओर ऐसे हाथ मारते रहें तो फिर क्या होगा? बनने वाला कुछ नहीं। तुम किसी की कमाई खाते रहोगे, क्या होगा? तुमने अपनी कमाई करके नहीं खाया तो तुम्हारे ऊपर कर्म का बोझ चढ़ जाएगा। वो कर्म एक दिन आपको काटना पड़ेगा। तुम किसी से कर्जा लेओगे तो वो कर्जा आपको देना ही पड़ेगा। वो कर्जा अगर ज़्यादा लेट हो जाता है तो आपको उसको ब्याज के समेत ही देना पड़ेगा। और जब आप कर्जवान होते जाओगे तो चक्रवर्ती ब्याज लगता एक अच्छी जगह जन्मने वाला इंसान बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी में चला जाएगा। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखना, तुम जांच करके देखना, सभी जगह पर गुणवत्ता, टैलेंट एक ऐसे गरीब घरों में लोगों में होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वालों में भी होते हैं, लेकिन ऐसे टैलेंट वाले गुणवान आदमी भी वो हमेशा अपना जीवन ऐसे नीचे दर्जे पर जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ कर्म किए हैं, उस कर्म के कारण उनका जन्म वहाँ हुआ
लेकिन टैलेंट होते हुए, राजशाही होते हुए भी वो भिखारी बने रहते हैं। इसलिए हमने गीता ग्रंथ में लिखा है कि राजा बड़ा या भिखारी, भिखारी बड़ा होता है या राजा। अब न तो राजा बड़ा होता न भिखारी बड़ा होता, बड़ा होता है उनका रूप, और जो उनके रूप को समझ ले वो बनता है शब्द स्वरूप। क्योंकि वो रूप तो उसका भिखारी का है, अंदर से वो राजा है, लेकिन वो उसका राजा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वो आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाता। तो बच्चों, अगर ये बात सारी आपको समझ आई है तो ये अवचेतन मन हमारा सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने की चाबी किसके हाथ में है? ये चाबी तुम्हारे हाथ में है। कोई यूं कह दे कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, नहीं, ईश्वर की मर्जी किसी के बिना पत्ता तक कब नहीं हिलता? जैसे एक इंसान ने कोई बुरा कर्म कर दिया, कोर्टों में केस चला, और केस चलने के बाद उसको जेल हो गई। अब वो जेल में चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न हो, कितना गुणवान क्यों न हो, चाहे वो संत महात्मा क्यों न हो, उसके सब कुछ होते हुए भी किसके हाथ में है? पत्ता किसके हलाए हिलता है? कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनके फैसले पर अब उनको जेल हुआ। इसी प्रकार तुम अपने कर्म के गुलाम होगे तो ईश्वर के बिना पत्ता तक नहीं हिलेगा। और अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो वही ईश्वर आपका पत्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो ही सही कर देगा। तो बच्चों, इसे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा ये खजाना है, इस खजाने को हम खोल कर देखें कैसे, देखने की विधि क्या है। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए। आज ये अंधेरे में हैं लोग, उजाले में हो जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साह।